सध्या बीड लोकसभेची निवडणूक सुरू आहे. भाजपच्या वतीने पंकजाताई मुंडे, महाविकास आघाडीच्या वतीने बजरंग सोनवणे, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने अशोक हिंगे हे प्रमुख 3 दावेदार उमेदवार आहेत. तिघांमध्ये तिरंगी लढत आहे अशी चर्चा आहे. मात्र इतरही काल जेव्हा उमेदवारी अर्जाची शेवटची व अंतिम तारीख होती त्यानंतर जवळपास 55 उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. त्यामध्ये बहुतांशी मुस्लिम उमेदवार आहेत. त्यापैकी एक अंबेजोगाई शहरातील माजी नगरसेवक नाझिम खान पठाण हेही लोकसभेचे उमेदवार आहेत. या लोकसभेची उमेदवारी थेट नगरसेवकापासून लोकसभा लढवण्याची त्यांच्या मागची ही पार्श्वभूमी काय आहे हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. भाषेची अडचण असल्यामुळे ते हिंदीत बोलतील. आपण त्यांना संवाद साधू. नाजिम भाई, आपने उम्मीदवारी दाखिल की, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए साहब, मुख्तसर सा जवाब मैं इस अंदाज में आपको देना चाहता हूँ कि हम बार बार जो है एक अल्पसंख्यक समाज, हमारा जो मुस्लिम समाज है, वो तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद भी हर वो पार्टी जो है तो सिर्फ सियासी फ़ायदा हमारे से लेते हैं. हमारा कोई वैल्यू जो है हमको नज़र नहीं आता. तो इस दफ़ा 2024 बीड लोकसभा मतदार संघ में बहुत सारे मुसलमानों ने फार्म दाखिल किए. उसकी एक वजह यह है कि हमारे को कोई पार्टी ये हमारे ऊपर जो हमको हम उनसे तवक्को या उम्मीद रखते हैं वो हमारे से उन्हें पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवारों ने यह तो लोकसभा का उम्मीदवारी अर्ज भरा, जिसमें से मैं एक हूँ. मैं एक साबिक़ नगर पालिका का मेंबर हूँ और मैं जो है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ. और हर वो काम के अंदर जो है तो मेरे को जो है तो समाज के अंदर जो है कोई ना कोई पार्टी से जुड़ के रहना मैं जो है तो ये हमेशा जो है तो सोचता हूँ. लेकिन बार बार हम आपको जो है तो नज़रअंदाज करते हैं और जिसकी वजह से जो है तो हमने कदम उठाया है. पार्टी जो है हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती और कांग्रेस वाले ये हमेशा सोच रखते हैं कि मुसलमान हमारे सिवा कहीं जाता नहीं. ये उनकी सोच है. तो ये सोच को जो तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे ताल्लुक से सोचना चाहिए. इसलिए मैंने जो है तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लोकसभा, बीड लोकसभा सर्वसाधारण 39 यहाँ पर से जो अपना उम्मीदवारी अर्ज आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से दाखिल करा हूँ. और अब देखना यह है कि इस ताल्लुक से सियासी पार्टी क्या सोचती है और हमारा ये फार्म भरने का असर कुछ होता है, ये हमको देखना है. हमें लगता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों जो है तो ये सारी सोच अगर बनाते हैं तो मैं को लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपने उम्मीदवार को जो है तो भरपूर वोट देंगे, ताकि सामने वाले जो पक्ष है, सियासी जो पार्टियां हैं, उनको उसका एहसास हो कि भाई मुसलमान को नज़रअंदाज करके नहीं जमता, उनको साथ लेके चलना ही पड़ता, न तो ये ऐसी नौबत न आएंगी. इस वास्ते मैंने अपना आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फार्म दाखिल करा हूँ. और मैं मुस्लिम हमारे सभी भाइयों से, बहनों से, माओं से गुजारिश करता हूँ कि एक प्लेटफार्म, एक झंडे के तले सब जमा होना और अपने एक मुस्लिम उम्मीदवार को अपने वोट देकर ये सियासी पार्टी को ये एहसास दिलाना कि भाई हमारे ताल्लुक से आप नहीं सोचते, हम कहीं ना कहीं एक झंडे तले आकर हमारा जो है तो वजूद आपके सामने लाएंगे और आपको ये सोचने में मजबूर करेंगे कि आइंदा हमारा जो है तो हर पक्ष, हर पार्टी हमारा ख्याल रखे. ये सोचकर मैंने अपना आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बीड लोकसभा मतदार संघ के लिए फार्म दाखिल करा हूँ. जो बीजेपी के उम्मीदवार पंकजाताई मुंडे हैं, महाविकास आघाड़ी के बजरंग बप्पा सोनवणे और वंचित के अशोक हिंगे, ये 3 उम्मीदवारों के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, संविधान ने तो हर एक को इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया वाला है. वो हिसाब से जो है तो मैंने अपना जो है उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करा. बाकी उम्मीदवारों के बारे में मेरे को कुछ बोलना नहीं है. मैं मेरे समाज और मेरे लोगों को कहीं ना कहीं काउंट होना, वो हिसाब से मैंने आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से फार्म भरा हूँ. किसी उम्मीदवार के बारे में भी कुछ बोलना नहीं है. जो बीड ज़िले के जो लोकसभा के अंदर इतने मुसलमानों के उम्मीदवार हैं, तो चर्चा ये भी है कि मुसलमानों के वोट बंटवाने की वजह से, वोट पोलराइजेशन की वजह से ये उम्मीदवार इतने मुसलमानों के दाखिल हुए. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मुस्लिम बोल के नहीं, धनकर समाज के भी दाखिल हुए, हिंदू समाज के भी दाखिल हुए. टोटल 39 आज़ाद उम्मीदवार दाखिल हुए
हर एक की अपनी अपनी कुछ सोच होंगी, हर एक का अपना अपना कुछ ख्याल होगा, उसलिए उन्होंने अपना अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल कराऊंगा। लेकिन मैं मेरी वजह आपको बता चुका हूँ कि मैं हमारे समाज यानी मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं ये लोगों ने जो है तो उनके बारे में सोचना, उसके लिए मैंने मेरा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फार्म दाखिल करा हूँ। बस कायम रहेगा या विड्रॉल होगा? नहीं, मेरा तो उम्मीदवारी अर्ज कायम रहेगा। मैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से मशवरा करके ताल्लुक़ से जो है तो सबका एक मशवरा लेके मैंने अपना फार्म दाखिल करा हूँ। और मेरा फार्म जो है तो मैं अपना विड्रॉल करने वाला नहीं हूँ।